बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ते अत्याचार और हमले वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल में आगामी वक्त में यानी कि साल 2026 के मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजनीति भी भारत में चरम सीमा पर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में जो चुनाव है उससे पहले बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार असहनीय है। यदि ये अत्याचार नहीं रुका तो मैं खुद 5 लाख साधु संतों के साथ बांग्लादेश का कूच करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उनका वही हश्र कर देना चाहिए जो कि इजराइल ने गजा में किया और हुती हमास के आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का आरोप भी लगाते हुए शुवेंदु अधिकारी नजर आए। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या 2026 में बीजेपी कोई बड़ा सियासी परिवर्तन कर पाएगी? क्या इस बार ममता बनर्जी की सरकार का तख्त हिला पाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में लगातार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी को इस बार कामयाबी हासिल हो पाएगी? ये तमाम सवाल हैं। सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और शुवेंदु अधिकारी का ये बयान कि ये जो उपद्रवी हैं बांग्लादेश में, इनका वो हाल कर देना चाहिए जो इजराइल ने गजा में किया है, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य से? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएँ सामने आई हैं और जिस तरह के फुटेज सामने आए हैं, वाक़ई दिल दहला देने वाले हैं। उसी मेरे ख़्याल से उसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, ये सब विषय सरकार के लेवल पे देखे जाते हैं। केंद्र सरकार है वो वाक़ई उसको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करनी चाहिए। आपको याद होगा कि एक समय संसद के अंदर प्रियंका गांधी ने ये बात उठाई थी, आवाज़ बुलंद की थी कि भई सरकार को ज़रूर नाराज़गी ज़ाहिर करनी चाहिए अपनी जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उनके साथ में जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं उसके खिलाफ एक आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए। ये बात कुछ संसद के अंदर उठ चुकी है। तो ऐसे में सरकार के लेवल पे सरकार के लिहाज से ये बात जरूर कह सकते हैं पुरजोर तरीके से कहनी चाहिए कि भाई इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी जिस तरह की बातों को कह रहे हैं मेरे ख्याल से उसमें राजनीति ज्यादा और उसमें प्रभाव कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर लगातार टारगेट जो है क्लिंग की जा रही है, टारगेट तरीके से हमले किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि तमाम दुनिया के लिहाज से भी बन जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर जो हत्याएं होती हैं या जो हमले किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर तो होती ही है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई इसमें केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से इसके विरोध जो है करना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए राजनीति का क्या अंदाज हो गया है कि जिस तरह से बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला, उससे पहले एक भूमिका कहीं ना कहीं अपनी बीजेपी बनाना चाहती है वेस्ट बंगाल के अंदर। वहां पर जो चुनाव जीतने की ललक उनकी है वो एक बार फिर यहाँ पे दिखाई पड़ती है कि भाई बांग्लादेश के सहारे ही सही लेकिन बंगाल में अपने लिए चुनाव का माहौल तैयार किया जाए। लेकिन ऐसे में क्या वाकई में ये सिर्फ उत्तेजित करने वाला बयान है, उत्साह में दिया गया बयान है, या इसमें कोई जमीन भी दिखाई पड़ती है? और अगर दोनों बातों को आप सामने रखेंगे तो ऐसा लगता है कि उत्साह ज्यादा और विश्वास इसमें कम दिखाई पड़ता है। ममता बनर्जी पर जो आरोप लगाए शुभेंदु अधिकारी ने, उन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में शरण दे रही हैं क्या वाकई ममता बनर्जी? ऐसा शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं और अमित शाह भी कई बार इस बयान को पश्चिम बंगाल के विभिन्न अपने संबोधन में दे चुके हैं। दिनेश जी, अगर हम देखें वेस्ट बंगाल को लेकर बात करते हैं कि घुसपैठ हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, तो अगर हम इसी लिहाज में बात करें तो देखिए केंद्र के हाथ में सीमाएं होती हैं, बॉर्डर होती हैं। और अगर आपको ठीक ठीक याद हो, तमाम दर्शकों को याद हो, यही स्पीच कुछ पीएम मोदी ने, जो आज के पीएम मोदी उस समय सीएम थे वो गुजरात के, और जब स्पीच अपनी किया करते थे तो ये बातें कहा करते थे कि भाई हमारे जो बॉर्डर हैं वो तो हमारे हाथों में है, हम उनको तो पूरी तरह से चाक चौबंद कर सकते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं दिनेश जी जो पहले
पहले कुछ और अब कुछ और कहते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बातें कही गई पहले, लेकिन उसी का उलट अब दिखाई पड़ता है कि वहां पर कोई भी ऐसा कह सकते हैं कदम सरकार की तरफ से नहीं देखने को मिलता जहां पर बॉर्डर्स को, सीमाओं को, कह सकते हैं सरहदों को मजबूत किया जाए, बल्कि ये सिर्फ कहा जाता रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो लगातार घुसपैठ करवा रही हैं, घुसपैठियों को बंगाल के अंदर रख रही है। तो ये तर्कसंगत बात नजर नहीं आती, क्योंकि संजय सिंह ने भी जो आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये बात दिनेश जी कही थी कि किस तरह से घुसपैठी अंदर घुस रहे हैं, जबकि हमारे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकतवर पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर घुसपैठ हो रही है। इस बयानबाजी का निष्कर्ष ये दिखाई दे रहा है कि घुसपैठ के जो आरोप हैं ये सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित रह जाते हैं और चुनाव में कोई ज्यादा इंपैक्ट इनका नहीं पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको बयानबाजी सुनवाते हैं किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है और समय रहते हुए अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये बहुत परेशानी पैदा करेगा और वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें सख्ती के साथ बात करनी चाहिए। सर, प्रदेश में एक उन्नाव देश मामला और दूसरा अखलाक, एक में सुनवाई अब रोजाना होगी जनवरी महीने से, और उन्नाव मामले में जिस तरह से परिवार चाहता है कि कोर्ट अपने फैसले को बदले, कैसे दोनों ही मामलों में आपकी राय? देखिए, न्यायालय के किसी भी मामले में मेरा टिप्पणी करना अनुचित होगा। सर, एयर क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप साफ हवा मुहैया नहीं करा सकते तो कम से कम जो जीएसटी है 18% उसको कम कर सकते हैं, उस पर अब शायद हो सकता है विचार हो। देखिए अभी क्या होगा, अभी तो सांस लेना दूभर हो रहा है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो पार्लियामेंट सेशन में काफ़ी रह लिया यहाँ, तो जा रहा हूँ। तो यहाँ दिल्ली में रहना मुश्किल है। सब जो गडकरी साहब बोल रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं कि हालत ख़राब है। जो बना वो बना था सेकुलर बंगला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुक़ात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं, बस साथ ही साथ हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल के एक लेबर को जिसका नाम जोएल शेख था, ओडिशा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई, जो त्रिपुरा का एक ट्राइबल है। फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अतहर हुसैन को उसके कान को, उंगलियों को, पैर को काट दिया गया, जिसम में एक रॉड को अंदर डाल दिया गया। तो ये तमाम इस बात को बताते हैं कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होगा और वहाँ पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी, तो फिर ये वाक़यात होते हैं। तो हम अपनी पार्टी की जानिब से दीपू चंद्र दास और अमृत मुंडाल की जो उनकी लिंचिंग